पाकिस्तान में अब जज भी एहतसाब के दायरे से बाहर नहीं हैं और उन्हें भी अपने किए की जवाबदेही देना पड़ेगी। मैं हूँ इरशाद शेख। बाज़ ताकतवर हलके ऐसे हैं जिनसे वाबस्ता आला ओहदों पर तैनात अफसरान को हर किस्म के एहतसाब और जवाबदेही से बालातर समझा जाता है। कुछ ऐसा ही तसव्वुर हमारी आला अदलिया के जजों के बारे में था कि वो भी किसी को जवाबदेही नहीं है। यूँ तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मुतअद्दिद जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस पेश भी हुए, उन पर बराए नाम कार्रवाई भी होती रही, लेकिन इस मरतबा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कौंसिल ने जजों के ख़िलाफ़ शिकायत पर जो कार्रवाई शुरू की है वो इंतहाई अहम है और इससे ये एक उम्मीद जागने लगी है कि पाकिस्तान में अब जज भी एहतसाब के दायरे से बाहर नहीं हैं और उन्हें भी अपने किए की जवाबदेही देना पड़ेगी और जजों के लिए भी ज़ाब्ते और कानून का ख्याल रखना उसी तरह ज़रूरी है जैसे दीगर अदारों के ओहदेदारान के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, ये बात पहली दफ़ा देखने में आ रही है कि अवामी शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से बनाए जाने वाले कमीशन में अपनी सफाई देना पड़ रही है और शिकायत कुनिंदगान अब बड़े हौसले और तहम्मुल और सफाई के साथ अपनी शिकायत कमीशन के सामने पेश कर रहे हैं और सबूत भी पेश कर रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली के ख़िलाफ़ जो वकला सामने हैं वो बार कौंसिल के नुमाइंदे और मियाँ दाऊद हैं। मियाँ दाऊद एक सहाफ़ी भी हैं और इस वक्त उनकी सारी तवज्जो वकालत की तरफ है। बुनियादी तौर पर जो सबूत जस्टिस मुज़ाहिर अली के ख़िलाफ़ पेश किए जा रहे हैं वो मियाँ दाऊद की तरफ से किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता पेशी में मियाँ दाऊद ने जो दलाइल पेश किए थे उन दलाइल की कमीशन की के किसी नुमाइंदे की जानिब से तरदीद नहीं की गई बल्कि खामोशी से उन्हें सुना गया और जस्टिस मुज़ाहिर अली भी जो है उस पर लाल पीले ज़रूर हुए हैं, लेकिन उनकी सच्चाई के हवाले से अभी तक उनकी जानिब से कोई ठोस बात सामने नहीं आई है, सिवाय इसके कि उन्होंने कमीशन के सामने ये बात कही कि मियाँ दाऊद जो है बाद में कार्रवाई के बाद में मीडिया के सामने जो गुफ्तगू करते हैं वो उनका मीडिया ट्रायल है, उसे रोका जाए। उनके मुखालिफ वकील मियाँ दाऊद पर ये पाबंदी तो आयद कर दी है कि वो कमीशन में होने वाली कार्रवाई के हवाले से मीडिया में कोई बात नहीं करेंगे, कोई राय अपनी नहीं देंगे। नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि मियाँ दाऊद ने जो इल्ज़ामात जस्टिस मुज़ाहिर अली पर लगाए हैं वो इंतहाई संगीन नौइयत के हैं, जिनमें ये कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली ने अपनी मुलाजमत के दौरान या अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए PTI को फ़वाइद दिए हैं। उनके असासाजात उनकी आमदन से मेल नहीं खाते, उनसे उनकी मनी ट्रेल मांगी जाए। फिर उन्होंने उनकी बच्चों की बैरून मुल्क तालीम के हवाले से भी इल्ज़ामात आयद किए हैं कि उनमें भी उन्होंने फ़वाइद हासिल किए हैं और ये तमाम फ़वाइद उन्होंने अपने ओहदे की बुनियाद पर हासिल किए हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। ये यूँ तो सियासतदानों पर इस किस्म के इल्ज़ामात एक मामूल की बात बन गई है, लेकिन किसी जज पर इन ऐसे इल्ज़ामात का लगना ये न सिर्फ हमारे लिए तशवीश की बात है बल्कि ये अदालती निज़ाम पर भी एक ऐसा सवालिया निशान है जिसको मिटाया जाना बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन इल्ज़ामात में सच्चाई है तो इंसाफ होगा, अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी अपनी सफाई में दलाइल और शवाहिद ज़रूर पेश करेंगे। हमें उम्मीद है, बल्कि पूरी कौम की नज़रें इस रेफरेंस की तरफ लगी हुई हैं कि इसमें कौम को इंसाफ होता हुआ नज़र आए, ताकि आइंदा कोई भी जज
وہ چھوٹی عدالت کا ہو بڑی عدالت کا ہو، وہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہ کرے، لوگوں کا انصاف پر اعتماد بحال ہو۔ اگر یہ کیس لٹکتا رہا اور اس کا اپنے منطقی انجام پر نہ پہنچا تو پھر عوام کو ہمارے عدالتی نظام پر کوئی اعتماد نہیں رہے گا۔ جو پہلے ہی متزلزل ہے وہ اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔